अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक काफ़ी सीरियस मसले के रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली जो मसला है ये है चार्जर्स के रिलेटेड। और सीरियस मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते चार्जर्स की फ़ास्ट चार्जिंग के बारे में, कि जो फास्ट चार्जिंग का सीन है वो एक्चुअली क्या होता है। और बहुत से लोग धोखा खा रहे होते हैं दुकानदारों से, और कुछ तो दुकानदारों को भी नहीं पता होता है इस चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फास्ट चार्जिंग है वो एक्चुअली है क्या, और जो फास्ट चार्जर्स हैं उनका क्या काम है, और कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स के लिए फ़ास्ट चार्जर्स होते हैं, और कौन से मोबाइल फ़ोन्स पे जितने मर्ज़ी हम फास्ट चार्जर्स लगा लें उनमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वैसे ही चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुड पॉइंट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बाद आने वाली तीन ऑप्शन में से आर को क्लिक कर लें। तो चलें अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तकरीबन समझ लें आप कोई ग्रैंड प्राइम हो गया, ग्रैंड प्राइम प्लस हो गया, या फिर कोई हुआवे का कोई मेट एंड लाइट हो गया, ऑनर का कोई 7 सीरीज़ 8 सीरीज़ का मोबाइल फ़ोन हो गया। मतलब ऐसा मोबाइल जो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले या 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, और तब जो फास्ट चार्जिंग है लो जो प्राइसेज हैं वहाँ पे हमें नहीं मिलती थी। अब हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 15-1 हज़ार रुपये के अंदर भी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। एक रेडमी का मोबाइल फ़ोन था जो आई थिंक, जो मुझे याद था, जो सबसे सस्ता था फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था, वो था रेडमी 8A के नाम से। और रेडमी 8A तकरीबन 16,500 का मोबाइल फ़ोन था, और उसमें हमें फास्ट चार्जिंग मिलती थी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। और जो रेडमी 8A था वो भी तकरीबन आज से मेरा ख्याल है 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, और तब ये Xiaomi ने एक हिसाब का सरप्राइज़ दिया था कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें उन्होंने फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की थी। और उसके बाद अभी तक भी जो तकरीबन 20,000 तक के भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी काफ़ी मुश्किल से कुछ मोबाइल फ़ोन्स में फास्ट चार्जिंग मिलती है। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक सीरियस टॉपिक है। एक्चुअली सीरियस टॉपिक ये है कि मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लेकर जाते हैं अक्सर लोग शॉप्स पे, या फिर वैसे मतलब उनके पास ही होता है, वो कहते हैं कि इसके लिए कोई मुझे अच्छा सा चार्जर दे दें। पहली बात तो दुकानदार अक्सर कहें, जो कस्टमर्स हैं वो अक्सर कहेंगे कि इसके लिए कोई अच्छा सा चार्जर दे दें जो मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज कर, जो फास्ट चार्जर दे दें। पहली चीज़ तो ये कि जो मोबाइल फ़ोन आप लेकर जा रहे हैं, जो अगर पुराना मोबाइल फ़ोन है, अगर वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, उसको चाहे आप जितने मर्जी एम्पेयर का, जितने मर्जी वाट का चार्जर लगा लें, वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। अगर जो मोबाइल फ़ोन 5 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है वो 5 वाट को ही करेगा, मतलब 5 वोल्ट 1 एम्पेयर को ही सपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि जो आईफोन के तकरीबन मेरा ख्याल है आईफोन 6-7 तक भी वो तकरीबन 5 वाट की फास्ट चार्जिंग को, बल्कि फास्ट नहीं 5 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद अगर बात कर लें थोड़े से मज़ीद, जो आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स जा रहे हैं, तकरीबन आजकल जो 2017 से तकरीबन आप लगा लें जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वो तकरीबन सभी 2 वोल्ट 5 एम्पेयर पर चार्ज होते हैं, मतलब 10 वाट की हमें फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये एक्चुअली 5 वाट के बाद हमें 10 वाट की चार्जिंग मिली थी, इसलिए मैं उसको फास्ट कह रहा हूँ। कुछ कंपनीज अभी भी 10 वाट की जो चार्जिंग है उसको फास्ट कहते हैं। तो अभी तक जो मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स वो 10 वाट पर काम करते हैं, लेकिन अब अगर बात करें हम तकरीबन 30,000 प्लस रेंज की, वहाँ पे हमें अच्छी फास्ट चार्जिंग मिल भी गई है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि शॉपकीपर्स के पास जब लोग जाते हैं वो कहते हैं कि इसके लिए हमें फास्ट चार्जर को ही दे दें। पहली चीज़ तो ये कि अगर उनका मोबाइल फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, जो उनसे भी चार्जर लगा ले नहीं सपोर्ट करेगा, तो जो शॉपकीपर्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूँगा। अक्सर इस तरह से होता है कि अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन लेकर गए हैं जो कि 10 वाट मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, अगर आप उनको कहेंगे कि हमें इसके लिए कोई अच्छा सा चार्जर दे दें, तो शॉपकीपर्स कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो चार्जर है ये 200 रुपये का है, ये जो चार्जर है ये 350 रुपये का है। अब दुकानदार से पूछेगा कस्टमर कि जो 200 वाला है और 350 वाला इसमें फ़र्क क्या है। दुकानदार कहेगा कि जो 200 वाला है वो नॉर्मल वर्क करेगा, और जो 350 वाला है वो फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जर है, मतलब वो जो चार्जिंग है वो जल्दी करेगा। और वो इस तरह से कहेगा कि 2 एम्पेयर का चार्जर है, या फिर 4 एम्पेयर का चार्जर है, या फिर इतने एम्पेयर का 3 एम्पेयर का चार्जर है। अब एक्चुअली वो चाहे आपको जितने मर्जी एम्पेयर का दे दे, वो चार्जिंग वही करेगा जो मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अक्सर शॉपकीपर्स कहते हैं कि ये ले लें 2 एम्पेयर का या फिर 3 एम्पेयर का है।
अब जो 2 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का भी होता है और 2 एम्पेयर 9 वोल्ट का भी होता है। जो 5 वोल्ट वाला है वो हमें 10 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, और जो 9 वोल्ट वाला है, 9 वोल्ट 2 एम्पेयर का, वो हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि 2 एम्पेयर का चार्जर है, अब हमें ये नहीं पता कि 5 वोल्ट पे वर्क कर रहा है या फिर 9 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट एक चीज़ हो जाती है, मतलब वाटेज इनकी दोनों की डिफरेंट है। तो इसके अलावा उसके बाद आ जाते हैं आई थिंक 4.5 वोल्ट और 5 एम्पेयर या कोई इस तरह के सीन है। मतलब आगे से तो आई थिंक 120 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आ चुकी है। मेरा बात करने का मकसद यही था कि आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन चेक करें इंटरनेट के ऊपर कि आपका मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या फिर नहीं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, आप उसको कोई भी चार्जर लगा लें, वो एक जैसी ही स्पीड प्रोवाइड करेगा। चाहे आप उसको, अगर आपका मोबाइल फ़ोन 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, अगर आप उस पर 40 वाट वाला चार्जर भी लगा देंगे तब भी वो 10 वाट पे ही वर्क करेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो 40 वाट का चार्जर है या फिर जो आजकल फास्ट चार्जिंग आ रही है वो किस तरह से वर्क करती है और इनका मकसद क्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो पहले मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके अलावा एक और चीज़ के, अगर आपका मोबाइल फ़ोन कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो यकीनन आपका जो भी मोबाइल है उसके अंदर फास्ट चार्जिंग एक ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और आपके पास जो चार्जर है वो 10 वाट का है, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, आपको वो दे देगा तकरीबन 18 वाट का या 20 वाट का चार्जर आपको दे देता है। अब जब उसको लगाएंगे, अगर वो वाकई ही फास्ट चार्जिंग है तो वहाँ पे या तो क्विक चार्ज या फिर फास्ट चार्जिंग या कुछ ना कुछ ऊपर मेंशन आ जाएगा। आपने जब भी चार्जर परचेज़ करना है ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है कि जो चार्जर है मोबाइल के साथ कंपैटिबल है भी या फिर नहीं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया कि फ़ास्ट चार्जिंग और जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, और आपको बता दिया कि किस तरह से परचेज़ करने हैं अपने चार्जर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ास्ट चार्जिंग एक्चुअली वर्क किस तरह से करती है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मोस्टली पोको के मोबाइल फ़ोन, मतलब Xiaomi के मोबाइल फ़ोन है जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है पोको X3 के नाम से, और जो पोको X3 है वो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो इसी तरह से है जिस तरह से, अगर आप हम बात करें किसी ब्रांड्स के रिलेटेड, ब्रांड्स की अक्सर सेल लगा करती हैं, कोई होती है अप टू 50%, कोई होती है अप टू 70%। अप टू 70% का मतलब हर किस नहीं है कि 70% सेल है ओवरऑल। अप टू का मतलब यही है कि 70% तक सेल है, मैक्सिमम जो सेल है 70% तक है, इसके अंदर अंदर है। अब जो फास्ट चार्जिंग होती है वो भी कुछ इसी तरह से होती है, वो 33 वाट जो है अप टू 33 वाट है, मतलब 33 वाट तक की फास्ट चार्जिंग हमें प्रोवाइड करेगा। वो ऑटोमेटिकली मोबाइल फ़ोन के हिसाब से उसकी चार्जिंग एडजस्ट करेगा। एक्चुअली फास्ट चार्जिंग का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर मेरा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है या फिर 1-2% उसकी चार्जिंग है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ या फिर मुझे कोई काम है या फिर मेरी कोई कॉल्स वगैरह आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाए, तब मैं फास्ट चार्जर, अगर मेरा मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मैं फास्ट चार्जर लगाऊंगा तो तब वो काफ़ी कम टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग वाले चंद परसेंटेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ब्रांड्स की, तो हमें अक्सर देखते हैं हम कि हमें बताया जाता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये 15 मिनट में, या 50% जो चार्ज है वो 30 मिनट में हो जाता है, या फिर 15 मिनट में 40% चार्ज हो जाएगा, या इतने मिनट में इतने % चार्ज हो जाएगा। 100% जो चार्जिंग है वो बहुत कम मोबाइल फ़ोन्स वाले ब्रांड्स बताते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो पहले चंद परसेंटेज होते हैं, अंदाज़न 40-50% लगा लें, वो हमें चार्जिंग फास्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद चार्जिंग स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। और मकसद भी इसका यही है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कम टाइम में ज़्यादा हम बैकअप बैटरी का चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम तकरीबन 10-15 मिनट चार्जिंग करें, हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल लो है तो हम 10-15 मिनट चार्जिंग करें तो हमारा मोबाइल फ़ोन इतना चल जाए कि हम कॉल्स वगैरह कर सकें या फिर जो कॉल आ रही है वो रिसीव कर सकें, बात वगैरह कर सकें। तो ये एक्चुअली फास्ट चार्जिंग का मकसद ये है। तो जो जैसा कि मैं आपको बताया था कि अप टू अगर 33 वाट है, वो होगा कुछ इस तरह से कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन मुसलसल 33 वाट पे चार्ज होगा तो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो के उसके ब्लास्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जबकि मोबाइल फ़ोन्स और चार्जर्स के अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स, मोबाइल फ़ोन के अंदर सेंसर होते हैं, लेकिन जो चार्जर होता है चार्जर में भी हमें सेफ्टी मिलती है, और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जहाँ बैटरी वगैरह लगी होती है वहाँ पर भी हमें सेफ्टी पॉइंट्स मिलते हैं जिनके थ्रू ये जो एक्सप्लोजन वगैरह है उससे बचा जा सकता है। मतलब जब मोबाइल फ़ोन ओवर हीट होने लगता है तो वो जो चार्जिंग है
रुक जाती है, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे सीन हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा मोबाइल फ़ोन मुसलसल 33 वाट पे चार्ज होगा तो उसकी जो बैटरी का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने इस तरह से किया है, अभी तक जो फास्ट चार्जिंग है वो इस तरह से है कि जो स्टार्टिंग वाले कुछ परसेंटेज हैं, फॉर एग्जांपल पहले 40% जो है वो 33 वाट पे चार्ज होगी, उसके बाद अगले कुछ परसेंट जो है मोबाइल फ़ोन तकरीबन 25 वाट पे चार्ज होने लग जाएगा, और लास्ट जो तकरीबन 5 से 10% चार्जिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, और वो एक्चुअली मे बी 5 वाट या फिर 10 वाट पे चार्ज हो रही हो। इस तरह से होता है सारा सीन। आई होप आपको कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा कि फास्ट चार्जिंग का क्या सीन है, और आपको इससे ये भी पता चल गया होगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन 10 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप जितने मर्जी वाट का उसको चार्जर लगा लें, उसकी स्पीड वही रहेगी, उसको चाहे जितने मर्जी एम्पेयर का चार्जर या फिर जितने मर्जी वाट का चार्जर लगा लें, उसकी स्पीड चार्जिंग इंक्रीज़ नहीं हो सकती। और अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग वाला यूज़ कर रहे हैं और अगर आप मोबाइल फ़ोन को 60% पे चार्जिंग पे लगा देते हैं और आप कहते हैं कि यार इसकी तो चार्जिंग स्पीड कोई नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ऐसी कंपनी कह रही है कि फास्ट चार्जिंग है, तो फ्रेंड्स कंपनी गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है वो स्टार्टिंग वाले एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है, आगे जाके फिर जो एम्पेयर की रेटिंग है वो कम हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका उस्ताद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।